लाखों लोग आए। गिरफ्तारी के बाद हमें ले गए सेक्रेटेरिएट थाने, वहाँ पे MNA जुबैर साहब को भी बाद में लाए थे, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ पुलिस जो हैं उन्होंने रात को सोने के लिए हमें 2 बजे हमारी डिमांड पे हमें कुछ चटाइयाँ दी, लेकिन 4 बजे उन्होंने फिर उठाया और हमें ले गए सेक्रेटेरिएट में जाके मुलाकात हुई बैरिस्टर गौर साहब से, शोएब शाहीन साहब से, हमारे आमिर डोगर साहब और ये जितने और MNA साहिबान हैं। सुबह जो हैं फिर हमें इल्म नहीं था कि बाहर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अली अमीन खान का भी हमें सुनी सुनाई खबर मिली कि उनके साथ भी ये वाक़यात हुए हैं। बहरहाल पूरी कौम को ये 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हद कर दी है इन लोगों ने। बेशर्मी की भी एक हद होती है, ना इनको कोई कानून का पास है, ना कोई लिहाज है, ना आर्टिकल 14 के तहत जो एहतराम आदमियत का हक है पाकिस्तानियों का। जिस तरीके से ये लोगों को खींचते हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के सामने और कैमरों के सामने, इनको हया ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये करते फिरे। और सबसे बड़ा गिला मेरा जो बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बनता है। अगर इनके जज साहिबान जो महताब जज साहिबान है धड़ाधड़ इस तरह रिमांड न दें, गलत केसों पर चेक रखें। यहाँ पुलिस की केस दर्ज करने की देर है, बाकी काम जज साहिबान खुद ही उठा लेते हैं। और हर वक्त अभी ये जो पर्चा दिया है, आप लोग शायद अदालत में कार्रवाई में मौजूद थे, इल्ज़ाम है कि जी अली अमीन खान ने DSP की कंपटी पे क्लाशनकोप रखी जलसागाह में स्टेज पर, और मैंने किसी के कपड़े फाड़े। शोएब शाहीन साहब पिस्तौल निकाल के उसने किसी थानेदार की कंपटी पे रखी, और यूं सबको। अब असला इतने 6 घंटे 7 घंटे का जलसा था, कोई एक असला किसी ने देखा, कोई लाठी किसी ने देखी। और ये ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 193 ये पुलिस वालों के लिए सजा मुकर्रर करता है कि अगर ये किसी पर गलत केस बनाएंगे तो उतनी सजा उनको होगी जितनी सजा वो उस जुर्म की उस मुल्जिम को दिलाना चाहते हैं। IG इस्लामाबाद, ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूं कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तिगासा दायर कर रहे हैं और चैलेंज करता हूं कि इस केस को आप साबित करें। और साबित नहीं कर सके IG साहब, जिधर भी होगे इधर ट्रायल बुक होगे और इंशाल्लाह तुम्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि मेंबरान कौमी असम्बली पर तशद्दुद भी किया गया है। मैंने अभी बात सुने पुलिस वालों का, ये जो इधर हमारे साथ हैं, इन भाइयों का रवैया मुनासिब है, तो लिहाजा हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ, कोई और बात तो नहीं है। अच्छा, मेंबरान कौमी असम्बली पर तशद्दुद किया गया है, क्या ऐसा भी हुआ है? एक हमारे जक्कड़ साहब पे तशद्दुद हुआ है और अहमद चड्ढा साहब जो हैं उसको उससे ब्लीडिंग हुई है। एक सवाल, अगर आपका ये हाल है तो बस ना हो गया पीछे हो जाएंगे। मैं मेरे भाई है, लेकिन थोड़ा सा अंदर वहाँ पे भी साइन चले, आप थोड़े साइड पे कर दें, मैं करवा देता हूँ, सारे के साइन करवा देता हूँ, सबके साइन मैं कर रहा हूँ। एक मिनट सबर कर रहा हूँ, बस करो भाई। और मेरे भाई पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ यार, मेहरबानी करना यार, आप पीछे आ जाओ मेरे भाई। फैसला भी नहीं आया तो पुलिस ने दोबारा जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको दोबारा अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। जब तक फैसला नहीं आता तब तक जो मेंबरान हैं वो पुलिस के हिरासत में ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपने देखा कि शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू की है। ये गाड़ी है जी, इसमें जो PTI के MNAs हैं उनको बिठा के ले जाया जा रहा है I9 थाने में, CI हेड ऑफिस, और कहा यह जा रहा है कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आता उस वक्त तक जो मेंबरान है वो
कौन है? कारकुनान जज्बात में आकर नारे लगा रहे हैं। शेर शहीन को इस वक्त पेश किया गया है। देखते हैं कि और किसको अदालत में पेश किया जाता है। ये देख सकते हैं आप कमरा अदालत में इस वक्त ये मनाजर हैं, लाइव मनाजर आपको दिखा रहे हैं। शेर शहीन को पेश किया गया है जो कि साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। ऊपर जोर लगा यार, हेलो आगे जोर लगाए ना। ऊपर कोई बंदा नारा नहीं लगाएगा, ना बदतमीजी करेगा यहाँ पर। और ना कोई नारा लगाएगा। आपकी लीडरशिप मौजूद है और वकीलों में और सिविलियन लोग जो है हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, वो यहाँ न सिर्फ उतरा खड़े हो कोर्ट पे, ये सब लोग यहाँ पर ये शेर शहीन साहब को कहता हूँ बहुत रिलैक्स, हम बहुत अच्छे रिलैक्स माहौल में हैं। हम आए हक के मुसाफिर हैं, हमें आप लोग डट के खड़े रहें, इंशाअल्लाह के साथ, इस्तिकामत के साथ, इंशाअल्लाह सच के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें हिम्मत भी दी है, जुर्रत भी दी है, इस्तिकामत भी दी है इंशाअल्लाह, और सब्र के साथ इंशाअल्लाह। शेर शहीन इस वक्त तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें सब्र और इस्तिकामत दिया है, आप लोगों ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। शेर शहीन को सिर्फ इस वक्त पेश किया गया है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अभी तक पेश नहीं किया गया। और ना कोई नारा लगाएगा। आपकी लीडरशिप मौजूद है और वकीलों में और सिविलियन लोग जो है हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, वो यहाँ न सिर्फ उतरा खड़े हो कोर्ट पे, ये सब लोग यहाँ पर ये शेर शहीन साहब को कहता हूँ बहुत रिलैक्स, हम बहुत अच्छे रिलैक्स माहौल में हैं। हम आए हक के मुसाफिर हैं, हमें आप लोग डट के खड़े रहें, इंशाअल्लाह के साथ, इस्तिकामत के साथ, इंशाअल्लाह सच के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें हिम्मत भी दी है, जुर्रत भी दी है, इस्तिकामत भी दी है इंशाअल्लाह, और सब्र के साथ इंशाअल्लाह। शेर शहीन इस वक्त तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें सब्र और इस्तिकामत दिया है, आप लोगों ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। शेर शहीन को सिर्फ इस वक्त पेश किया गया है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अभी तक पेश नहीं किया गया। कौन है? कारकुनान जज्बात में आकर नारे लगा रहे हैं। शेर शहीन को इस वक्त पेश किया गया है। देखते हैं कि और किसको अदालत में पेश किया जाता है। ये देख सकते हैं आप कमरा अदालत में इस वक्त ये मनाजर हैं, लाइव मनाजर आपको दिखा रहे हैं। शेर शहीन को पेश किया गया है जो कि साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। ऊपर जोर लगा यार, हेलो आगे जोर लगाए ना।